आज की दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं हैं। पैसा है मगर सुकून नहीं, कामयाबी है मगर इत्मीनान नहीं, और जिंदगी है मगर खुशी नहीं। तो फिर असल खुशी कहाँ छुपी है? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, द सीक्रेट टू डेली हैप्पीनेस, वो आपको यही सिखाती है कि खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं, बल्कि रोजाना का एक छोटा सा इंतखाब है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या बेसुकूनी का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी। पार्ट 1, खुशी आखिर है क्या? द सीक्रेट टू डेली हैप्पीनेस का पहला और सबसे बुनियादी सबक यह है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो मुस्तकबिल में किसी बड़े वाकये के बाद मिलेगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी उम्मीद पर गुजार देते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे, जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे, जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी या जब सब मसले खत्म हो जाएंगे, तब वो खुश होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। एक जरूरत पूरी होती है तो फौरन दूसरी पैदा हो जाती है, और इस तरह खुशी हमेशा किसी दूर के ख्वाब में ही रह जाती है। किताब समझाती है कि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी ये आपके अंदर की कैफियत है। बाहर की दुनिया इसको सिर्फ ट्रिगर करती है मगर क्रिएट नहीं करती। कुछ लोग कम वसाइल में भी मुतमईन रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को ट्रेन किया होता है कि वो छोटी चीजों में भी सुकून तलाश करें, जबकि कुछ लोग हर चीज होने के बावजूद भी अंदर से खाली रहते हैं क्योंकि उनका जहन हमेशा मजीद की तलब में रहता है। मुसन्निफ के मुताबिक अगर इंसान आज के दिन में खुश रहना नहीं सीखता तो वो किसी भी दिन मुकम्मल खुशी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी हमेशा नामुकम्मल ही रहती है। ये हिस्सा हमें ये भी समझाता है कि खुशी का ताल्लुक कंपैरिजन से भी जुड़ा हुआ है। जब इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मुवाजना करता है तो उसके अंदर कमी का एहसास पैदा होता है। वो ये देखना शुरू कर देता है कि उसके पास क्या नहीं है, बजाय इसकी कि वो ये देखे कि उसके पास क्या मौजूद है। यही रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सुकून को खत्म कर देता है। इसलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि खुशी बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की सोच को बदलने से शुरू होती है। पार्ट 2, हाल में जीना सीखें। किताब का दूसरा अहम सबक प्रेजेंट मोमेंट यानी मौजूदा लम्हे में जीने की अहमियत है। इंसान की सबसे बड़ी ज़हनी उलझन ये है कि वो या तो माजी में रहता है या मुस्तकबिल में। माजी में रहने वाला इंसान अपनी गलतियों, नाकामियों और पछतावों में उलझा रहता है, जबकि मुस्तकबिल में रहने वाला इंसान हर वक्त फिक्र और एंजाइटी में मुब्तला रहता है कि आगे क्या होगा। नतीजा ये निकलता है कि जिंदगी का असल लम्हा यानी आज उसके हाथ से निकल जाता है। मुसन्निफ के मुताबिक खुशी सिर्फ उसी वक्त महसूस की जा सकती है जब इंसान अपने जहन को उस लम्हे पर लाता है जो अभी चल रहा है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर तवज्जो दें, जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने को महसूस करें, और जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वाकई उस लम्हे में मौजूद रहें। ये सादा सी आदत इंसान के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा करती है, क्योंकि जहन की बेजा भागदौड़ रुक जाती है। ये हिस्सा ये भी वाजे करता है कि ओवर थिंकिंग असल में हाल से फरार है। इंसान अपने जहन में हजारों फर्जी कहानियां बना लेता है जो अक्सर हकीकत में होती ही नहीं। ये ख्यालात इंसान को मुसलसल थका देते हैं और वो मौजूद जिंदगी को जीने के काबिल नहीं रहता। किताब ये सिखाती है कि जहन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान अपने ख्यालात पर काबू नहीं पाता तो उसकी जिंदगी ख्यालात के रहमो करम पर चली जाती है। पार्ट 3, शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच की ताकत। इस किताब का तीसरा हिस्सा ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी पर फोकस करता है, और ये शायद इसका सबसे ताकतवर पैगाम है। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों को मामूली समझ लेता है और हमेशा उन चीजों पर तवज्जो देता है जो उसके पास नहीं है। यही सोच इंसान को अंदर से हमेशा खाली और नाखुश रखती है। शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान ज़बानी तौर पर थैंक यू कहे, बल्कि असल शुक्रगुजारी ये है कि इंसान अपनी जिंदगी की छोटी छोटी नेमतों को वाकई महसूस करे। एक सेहतमंद जिस्म, एक महफूज घर, कुछ अच्छे लोग, एक नया दिन, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब इंसान रोजाना इन चीजों पर गौर करता है तो उसके अंदर एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। किताब ये भी बताती है कि मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान हकीकत को नजरअंदाज कर दे या मसाइल से आंखें बंद कर ले। मुस्बत सोच का मतलब ये है कि इंसान मुश्किलात को तस्लीम करे, मगर उनमें भी कोई हल या उम्मीद तलाश करे। मनफी सोच इंसान को कमजोर करती है, जबकि मुस्बत सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है।
मुसन्निफ एक बहुत अहम बात ये भी समझाते हैं कि दिमाग जिस चीज पर ज्यादा फोकस करता है वही बड़ी लगने लगती है। अगर इंसान हर वक्त कमियों पर फोकस करेगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ मसाइल से भरी नजर आएगी, लेकिन अगर वो अपनी मौजूदा नेमतों पर तवज्जो देगा तो उसके अंदर खुशी और इत्मीनान पैदा होगा। पार्ट 4, मनफी सोच और ओवरथिंकिंग से आजादी। द सीक्रेट टू डेली हैप्पीनेस का चौथा हिस्सा एक बहुत अहम मसले पर बात करता है और वो है मनफी सोच और ओवरथिंकिंग। आज के दौर में इंसान जिस्मानी तौर पर कम और जहनी तौर पर ज्यादा थक जाता है। इसकी वजह यह है कि वो हर छोटी बात को बार बार सोचता है, हर मुमकिन नतीजा अपने जहन में बना लेता है और अक्सर उन चीजों के बारे में परेशान होता है जो अभी हुई भी नहीं होती। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान का दिमाग एक ताकतवर आला है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यही दिमाग इंसान का दुश्मन बन जाता है। जब इंसान हर वक्त मनफी ख्यालात में रहता है तो उसकी तवानाई खत्म होने लगती है, उसकी तवज्जो बिखर जाती है और वो छोटे मसाइल को भी बहुत बड़ा समझने लगता है। नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी असल जिंदगी जीने के बजाय अपनी ही ख्यालात में कैद हो जाता है। किताब ये सिखाती है कि हर ख्याल हकीकत नहीं होता, बहुत से ख्यालात सिर्फ खौफ और वहम पर मबनी होते हैं। अगर इंसान इन ख्यालात को पहचानना सीख ले और हर सोच को सच न माने तो वो जहनी आजादी हासिल कर सकता है। खुशी उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान अपने जहन को बार बार माजी और मुस्तकबिल की बेफायदा जंग से निकालकर हाल में ले आए। पार्ट 5, दूसरों से मवाजना यानी कंपैरिजन का जहर। इस किताब का 5वां हिस्सा एक ऐसी आदत के बारे में है जो आज के दौर में बहुत आम है, और वो है दूसरों से खुद का मवाजना करना। सोशल मीडिया ने इस आदत को और भी बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की कामयाबियां, खूबसूरत जिंदगी और अचीवमेंट्स देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान दूसरों से अपनी जिंदगी का मवाजना करता है तो वो अपनी असल जर्नी को भूल जाता है। हर इंसान का रास्ता मुख्तलिफ होता है, हर किसी के हालात, मौके और वक्त अलग होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ नताइज देखकर फैसला करते हैं तो हम अपनी मेहनत और तरक्की को नजरअंदाज कर देते हैं। किताब ये भी बताती है कि दूसरों की जिंदगी सिर्फ एक हाईलाइट रील होती है, जबकि अपनी जिंदगी का हर लम्हा हकीकत होता है। अगर इंसान ये फर्क समझ ले तो वो बहुत सी जहनी परेशानियों से बच सकता है। खुशी उस वक्त बढ़ती है जब इंसान अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता है और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करता है, ना कि दूसरों की रफ्तार पर। पार्ट 6, ताल्लुकात और माफ करने की ताकत पर है। इस किताब का छठा हिस्सा इंसानी ताल्लुकात और माफ करने की ताकत पर है। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, अगर उसके ताल्लुकात खराब हैं तो वो मुकम्मल खुशी महसूस नहीं कर सकता। खुशी का बड़ा हिस्सा मोहब्बत, दोस्ती और अच्छे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। किताब के मुताबिक गुस्सा, नफरत और रिजेंटमेंट इंसान के अंदर एक बोझ की तरह होते हैं। ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जहनी सेहत को खराब कर देता है। अक्सर लोग दूसरों की गलतियों को दिल में रखकर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दूसरा शख्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मुसन्निफ माफ करने पर बहुत जोर देते हैं। माफ करना इसलिए जरूरी नहीं कि दूसरा शख्स काबिले माफी है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि आप खुद आजाद हो सकें। जब इंसान दिल से किसी को माफ कर देता है तो वो एक अंदरूनी सुकून महसूस करता है जो किसी बैरूनी चीज से हासिल नहीं हो सकता। इसी तरह अच्छे ताल्लुकात, एहतराम और मोहब्बत इंसान की रोजमर्रा खुशी को बढ़ाते हैं और उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पार्ट 7, छोटी आदतें, बड़ी तब्दीली। द सीक्रेट टू डेली हैप्पीनेस का 7वां हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि खुशी कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी आदतों का मजमुआ है। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनता है वो अचानक नहीं होता, बल्कि मुसलसल दोहराई जाने वाली आदतों का नतीजा होता है। मुसन्निफ के मुताबिक अगर आप हर दिन चंद मुस्बत आदतें अपनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, मिजाज और जिंदगी बदलने लगती है। जैसे सुबह का वक्त बेहतर तरीके से शुरू करना, चंद मिनट खामोशी में गुजारना, अपने दिन के गोल्स तय करना या थोड़ी सी वर्जिश करना। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये हिस्सा ये भी बताता है कि डिसिप्लिन आर्जी मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। मोटिवेशन कभी आती है, कभी जाती है, लेकिन अगर इंसान के पास मजबूत आदतें हों तो वो हर हालत में बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। खुश लोग वो नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने उसूलों पर कायम रहते हैं। पार्ट 8, सुकून
अंदर से आता है। आखिरी हिस्सा किताब का सबसे गहरा और अहम पैगाम देता है। मुसन्निफ कहते हैं कि असल खुशी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर मौजूद होती है। अगर अंदर से सुकून ना हो तो बाहर की कोई भी कामयाबी, कोई भी दौलत या कोई भी शोहरत इंसान को मुकम्मल तौर पर खुश नहीं कर सकती। इंसान अक्सर ये समझता है कि जब उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी तब वो खुश होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई कमी मौजूद रहती है। इसलिए खुशी का इन्हिसार हालात पर नहीं होना चाहिए बल्कि सोच पर होना चाहिए। ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि हर दिन एक चॉइस है। आप या तो शिकायतों में रह सकते हैं या शुक्रगुजारी में। आप या तो खौफ में रह सकते हैं या उम्मीद में। आप या तो मनफी सोच में रह सकते हैं या मस्बत सोच में। और यही छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी को शक्ल देते हैं। आखिर में किताब का मरकजी पैगाम यही है कि खुशी बाहर से हासिल नहीं की जाती बल्कि अंदर से पैदा की जाती है। जब इंसान अपनी सोच को बदल लेता है तो वो अपनी पूरी दुनिया को बदल देता है। द सीक्रेट टू डेली हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं बल्कि रोजाना का सफर है। ये सफर शुक्रगुजारी, मस्बत सोच, अच्छे ताल्लुकात, हाल में जीने और छोटी आदतों से बनता है। अगर इंसान ये समझ ले कि खुशी हालात की मोहताज नहीं बल्कि सोच की मोहताज है तो वो अपनी आम जिंदगी में भी गैर मामूली सुकून हासिल कर सकता है। आखिर में सवाल ये है कि आप अपनी खुशी दूसरों के हाथ में देते हैं या खुद अपने अंदर तलाश करते हैं।